subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey hi, welcome back to our YouTube channel. It's me Priyanka. आज हम 2018 का इनऑर्गेनिक सेक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं. इस सीरीज़ में हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक के जो हमको सॉल्व करने हैं. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. बहुत ही थियोरेटिकल एंड बेसिक क्वेश्चन है, कुछ समझाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको याद करना होगा ये. देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जिसका भी एटॉमिक नंबर 80+ होता है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं. और यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिए हुए हैं. इनमें से हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है. तो याद रखिएगा थोरियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका यूज़ हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. डीडीटी पूछा गया है. डीडीटी क्या होता है? डीडीटी देखो, जो भी बच्चे रूरल एरिया से या कुछ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है डीडीटी क्या होता है. डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन. डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड होता है एग्रीकल्चर में जिसका यूज़ किया जाता है. एज इन एक कीटनाशक दवाई होती है जिसका यूज़ हम एग्रीकल्चर में करते हैं. 2018 में आपसे पूछा गया था. 20 में आगे चलकर आपसे डीडीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या कभी भी डीडीटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. हमसे सिर्फ इसमें पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 2,2 डाई क्लोरोफिनाइल एंड ट्राइक्लोरोएथेन या डाइक्लोरोएथेन. सी, सिंस हमें पता है डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन. ट्राइक्लोरोएथेन है और ऑप्शन डी में तो दिया है डाइक्लोरोएथेन. जब ऑप्शन डी में डाइक्लोरोएथेन दिया है बट होता ट्राइक्लोरोएथेन है तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास बचता है क्लोरोफिनाइल. क्लोरोफिनाइल पैरा पोजीशन पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा या ऑर्थो पोजीशन पे होगा. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस. सी, डाइक्लोरोएथेन था. डाइक्लोरोएथेन एकदम एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये ट्राइक्लोरोएथेन होता है. उसके बाद फिनाइल हमें देखना है, या तो पैरा पे होगा या तो मेटा पे होगा या तो ऑर्थो पे होगा. सो दिस इज फिनॉल. फिनॉल में आप OH हमेशा पैरा पोजीशन पे लगाते हो. जब फिनॉल में आपका OH पैरा पोजीशन पे लगता है मीन्स फिनाइल पैरा पोजीशन पे लगता है. पैरा पोजीशन पे तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही आंसर का पता लगा सकते हैं. तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं बताऊंगी, कैसे क्वेश्चन अप्रोच करोगे आप लोग. सी, हमारे पास क्रोमियम और Ti+2 EU है हमारे पास. उसमें से Cr और Ti+2 बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं हमारे लिए. सभी ने इसको पढ़ा होता है. ये EU से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं Cr और Ti. तो हम सबसे पहले इन्हीं दोनों को क्रोमियम एंड टाइटेनियम को अप्रोच करते हैं. देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d54s1. सिंस क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d54s1 होता है इस वजह से इसका 3d54s1 ये तो सही है. बाकी किसी में 3d54s1 यस, डी में भी मिल रहा है 3d54s1. मीन्स ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन होगा. सी आर से हमें इतना पता चल गया. ऑन द अदर हैंड वी हैव Ti+2. वी हैव व्हाट, वी हैव Ti+2. तो जब Ti+2 में हमने देखा तो Ti+2 में होता है हमारे पास 3d2 होता है ना. तो 3d2 आपको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे 3d2 मिल रहा है बट यहाँ पे तो 3d1 मिल रहा है. जब 3d1 मिल रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. इसी तरह से आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर का पता लगा सकते हो. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स. ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें से फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म बतानी है कौन जो है वो शो करता है. सो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए हमारे पास क्लोरीन दिया हुआ है. क्लोरीन आपका हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सी. अमोनिया 3 दिए हुए हैं, एक NO2 दिया है, एक क्लोरीन दिया है. जब 3 अमोनिया है
चलो 3 अमोनिया से बन जाएगा, बट एक NO2 है और एक Cl है, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए ना। जब ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो इस वजह से यहाँ पे फेशियल एंड मेरिडोनियल शो ही नहीं होगी, क्योंकि एकदम डिफरेंस हो रहा है। यही चीज़ हमें आप यहाँ पे ऑप्शन सी में दी हुई है। 2 अमोनिया है, 2 NO2 है, एक कार्बन दिया हुआ है। अब कार्बन से तो कुछ आइसोमेरिज्म शो ही नहीं होती है, कार्बन तो कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। जब कार्बन कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। जब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए तो अब देखो, अब हमारे पास बचा है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है COO सेंट्रल मेटल एटम है, 2 अमोनिया है, 2 NO2 है, 2 ही Cl है। ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। सिर्फ हमारे पास एक डी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है, जिसमें दिया हुआ है अमोनिया भी 3 है एंड NO2 भी 3 है। 3 अमोनिया एंड 3 NO2 मिलकर ये वाला जो क्वेश्चन ऑप्शन होगा, दिस विल बी द राइट आंसर। दिस विल शो मेरिडोनियल एंड फेशियल आइसोमेरिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं द पर्पल कलर ऑफ KMNO4 कैन बी अट्रीब्यूटेड टू। मतलब KMNO4 में पर्पल कलर कहाँ से आता है। KMNO4 क्या होता है? KMNO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा या अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट KMNO4 इज। सो KMNO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। KMNO4 क्योंकि चार्ज होता है। अब सिंस ये चार्ज है तो DD ट्रांजिशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चार्ज होने की वजह से डिफरेंट होते हैं ट्रांजिशन। तो सिंस यहाँ पे चार्ज आ रहा है, चार्ज कैसे आ रहा है? KMNO4 है, जिसकी वजह से K पे तो पॉजिटिव लगेगा एंड MNO4 पे निगेटिव लगेगा। सिंस ये चार्ज हो गया, एक निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसका जो कलर आता है ना, कौन सा कलर? पर्पल कलर। ये पर्पल कलर आता है इसका चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। विच ट्रांजिशन? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ये अपना एक चार्ज का ट्रांसफर कर देता है, जिस ट्रांसफर की वजह से इसमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इस वजह से इसका जो पर्पल कलर होता है वो होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। सो द पर्पल कलर ऑफ KMNO4 कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दिया है, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया हुआ है। हमें इसकी ज्योमेट्री पूछी गई है। इस क्वेश्चन में आपसे बहुत ही सिंपल चीज़ बहुत ही घुमा के पूछी गई है। हमें सिर्फ ज्योमेट्री पूछी गई है, इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है। बिना वजह बस इस स्टूडेंट को घुमाने के लिए ये चीज़ दी हुई थी। हमारे पास दिया है MnBr4-4। मैंगनीज 3D5-4s2 होता है, पता है हमें। 4 ब्रोमीन दिए हुए हैं, तो हमने ऐसे 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 और ऐसे 4 ब्रोमीन लगा दिए। ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब तो होता है sp3। sp3 जहाँ पे भी sp3 आता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कहीं पे भी तुम्हारा sp3 आएगा तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब यहाँ पे sp3 कैसे आया था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि Mn के पास यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड थे, इस वजह से 4 सिग्मा बॉन्ड इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो जब भी sp3 होता है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल निकाली जाती है। देखिए, आपका आंसर भी आ गया और आपका कहीं पे भी इस क्वांटिटी का यूज ही नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शन दिए हुए हैं अमोनिया क्लोरीन, सेकेंड में भी अमोनिया क्लोरीन दिए हुए हैं। जहाँ पर भी तुम्हारे पास अमोनिया आ जाता है या कहीं पे भी क्लोरीन आ जाता है तो वो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो अमोनिया और क्लोरीन हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हमसे तो पूछा है कि कौन नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है क्योंकि अमोनिया क्लोरीन, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिंस क्लोरीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और ऑप्शन सी में क्लोरीन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में ना तुम्हारा अमोनिया आ रहा है ना ही क्लोरीन आ रहा है। सो ऑप्शन डी विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केमिकल फार्मूला फॉर इनऑर्गेनिक बेंजीन। थ्योरेटिकल मेमोरीवाइज्ड क्वेश्चन है कि इनऑर्गेनिक, देखो हमारे पास बेंजीन दो टाइप की होती हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। दोनों ही बेंजीन एरोमेटिक होती हैं। ऑर्गेनिक बेंजीन इज C6H6, इसी तरह से इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है B3N3H6। दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। B3N3H6 इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन। मेमोरी वाइज क्वेश्चन था, आपको सिर्फ याद करना है, कुछ इसमें बताने वाला नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से लीस्ट और ग्रेट आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है। सो आयनिक कैरेक्टर का क्या होता है? जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, उनका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे एक सीरीज़ लिखी है एल्कली मेटल की, दूसरी सीरीज़ लिखी है हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो जब इस सीरीज़ में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है। इसके भी हाफ पे जो हमारे पास रुबीडियम आया, रुबीडियम तो मोस्ट आयनिक हो गया, ये मोस्ट आयनिक है। और जब हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल में देखा तो बेरिलियम जो था वो लीस्ट आयनिक था। हमसे पूछा गया है सबसे पहले ग्रेट आयनिक, तो ग्रेट आयनिक में सबसे पहले रुबीडियम आना चाहिए। मीन्स ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। RbCl तो आएगा ही सबसे ज़्यादा आयनिक में। लीस्ट आयनिक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम ही आएगा, बेरिलियम ही लीस्ट आयनिक है, क्योंकि अप टू डाउन जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और बेरिलियम मैग्नीशियम में से अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन करेंगे तो बेरिलियम ज़्यादा आयनिक हो जाएगा। सिंस बेरिलियम ज़्यादा आयनिक है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। RbCl एंड MgCl2 पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट एल्कली मेटल। पीछे मैंने एल्कली मेटल्स की सीरीज दी हुई है, ये है एल्कली मेटल्स की सीरीज। इससे रिगार्डेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एकदम सही बात है, लिथियम एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिंस देखो लिथियम जो है सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है ना अल्कली अर्थ में, अल्कलाइन मेटल्स में, तो लिथियम का साइज एकदम स्मॉल होता है। एंड हमसे पूछा गया Li प्लस इज एक्सेप्शनली स्मॉल, दिस इज वेरी ट्रू, Li प्लस इज एक्सेप्शनली स्मॉल। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन 2 तो एकदम सही है, फॉल्स हो नहीं सकते। ऑप्शन डी में देखो, ऑल अल्कली मेटल्स गिव्स ब्लू सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ये भी एकदम सही बात है, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया के साथ ब्लू सॉल्यूशन देते हैं। जब हमारे पास तीनों ऑप्शन सही है, सो ऑप्शन सी देखो Na, so यानी कि सोडियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। सोडियम कभी भी नेचर में एम्फोटेरिक नहीं होता, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी सब एल्कली मेटल से रिगार्डेड ट्रू हैं, बस ऑप्शन सी जो है वो ट्रू नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल। यस, बॉन्ड एंगल जब भी हाइड्राइड्स और फ्लोराइड्स में बॉन्ड एंगल देखते हैं ना, तो अप टू डाउन जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है हाइड्राइड्स एंड फ्लोराइड्स में। सो इस बिहाफ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है BF3 का, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल BF3, उससे कम SiH4, उससे कम अमोनिया, और सबसे कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, यानी कि मतलब SH2 का, H2S का।